मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी कॉलेज सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत जैन दर्शन के बंधन और मोक्ष संबंधी अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। जैन दर्शन का यह विचार बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस में है। द्वितीय वर्ष के सिलेबस में भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत इसके एक भाग त्रिरत्न और दूसरा पंचमहाव्रत, इसी तरह एमए सत्र 2 के लिए भारतीय दार्शनिक अवधारणाएं में बंधन और मोक्ष संबंधी अवधारणा के अंतर्गत बंधन मोक्ष की अवधारणा के एक भाग के रूप में अनुशंसित है। इसी तरह यह विषय अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। इस कक्षा में हम लोग जैन दर्शन के बंधन और मोक्ष संबंधी विचार का विश्लेषण करेंगे। इसके 3 भाग होंगे। एक, बंधन का स्वरूप और कारण, दूसरा मोक्ष का स्वरूप और तीसरा मोक्ष प्राप्ति के उपाय। व्याख्यान के पहले भाग में हम लोग बंधन के स्वरूप और कारण पर विचार करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, दर्शन का उद्देश्य मानव समस्याओं का समाधान है। किसी भी समस्या के निवारण के लिए 4 स्तरों से गुजरना पड़ता है। एक, समस्या को पहचानना, दूसरा, समस्या का निदान या कारण जानना, तीसरा, समस्या का समाधान और चौथा, समाधान का उपाय। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार लगता है, इस बुखार का लक्षण कई बीमारियों के चलते हो सकता है। जैसे आज की स्थिति में कोरोना हो सकता है, उसको यक्ष्मा हो सकता है, उसको मलेरिया हो सकता है, उसको टाइफाइड हो सकता है या उसको साधारण वायरल बुखार हो सकता है। तो हमें यह देखना होगा कि उस व्यक्ति में बुखार है, उसका स्वरूप क्या है। तो उसकी समस्या के स्वरूप का निर्धारण करेंगे और तब हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह कोरोना, वायरल बुखार, यक्ष्मा, मलेरिया और टाइफाइड में से क्या है। इसके बाद हम उसका कारण पता करेंगे कि कोरोना है तो इसका कारण क्या है, यह किस जीवाणु या विषाणु के कारण हुआ है। वायरल बुखार है तो किस जीवाणु और विषाणु के कारण होता है। अगर यक्ष्मा है तो किस जीवाणु या विषाणु के कारण होता है। यह मलेरिया है तो किस जीवाणु के कारण है। और टाइफाइड है तो किस जीवाणु के कारण है। हम इसकी जांच करेंगे। उसके बाद हम उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे कि इसका इलाज हो सकता है या नहीं, और तब हम उसके इलाज का उपाय खोजेंगे। इसी तरह दर्शन शास्त्र में जैन दार्शनिक भी मनुष्य के दुखों के कारण को खोजते हैं और उनसे
मुक्ति की अवस्था की कल्पना करते हैं तथा उसके प्राप्ति का उपाय बताते हैं। जैन दार्शनिक दुखों का कारण बंधन को मानते हैं। जैन दर्शन के अनुसार मानव जीवन की संपूर्ण समस्याएं जिन्हें दुख कहा जाता है, सामूहिक रूप से बंधन के कारण है। जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य या सामान्य जीव आत्मा और शरीर के संयोग से जन्म ग्रहण करता है। मनुष्य या जीव का जन्म ग्रहण करना ही बंधन है, क्योंकि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य से युक्त है। उसमें असीमित ज्ञान है, उसमें असीमित विश्वास है, उसमें असीमित आनंद है, उसमें दुख लेश मात्र भी नहीं है, उसमें अनंत साहस है, उसमें डर या भय लेश मात्र भी तनिक भी नहीं है। यह अनंत चतुष्टय कहे जाते हैं। आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त होता है, परंतु बंधन में पड़ने के कारण आत्मा का या जीव का आनंद, ज्ञान, दर्शन और वीर्य अर्थात साहस सीमित हो जाता है। उसमें ज्ञान सीमित होकर अज्ञान से ढक जाता है। उसका विश्वास, आत्मविश्वास कम हो जाता है, उसमें आनंद कम हो जाता है, उसे दुख की अनुभूति होने लगती है, उसमें साहस कम हो जाता है और भय की अनुभूति होती है। परंतु आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में वैसी नहीं है, तो वह निश्चित रूप से अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगी। जैसे बादलों से ढक जाने के कारण सूर्य अपने वास्तविक प्रकाश में सीमित हो जाता है। सूर्य में अनंत प्रकाश है, परंतु बादल या कुहासा आ जाने पर उसका प्रकाश कम हो जाता है। परंतु ज्यों ही कुहासा छट जाता है, बादल हट जाते हैं, तो सूर्य अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और पूरे प्रकाश के साथ चमकने लगता है। पर आत्मा बंधन के कारण अपने ज्ञान, दर्शन और वीर्य तथा आनंद में बाधा अनुभव करने लगता है। जैन दर्शन के अनुसार बंधन को ग्रंथि भी कहा जाता है। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। जैसे पशु को बंधन में डालना होता है, बांधना होता है, तो रस्सी में गांठ लगानी पड़ती है। वैसे ही मनुष्य या जीव या आत्मा जब इस संसार के साथ ग्रंथित हो जाता है, बंध जाता है या गांठ लग जाती है, तो वह बंधन में पड़ जाता है। इस ग्रंथि को खोलकर जो मुक्त हो जाता है उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है, केवली कहा जाता है, कैवल्य प्राप्त व्यक्ति कहा जाता है या अरहत कहा जाता है। उमा स्वाति के अनुसार यह बंधन आश्रव स्वरूप है, आश्रव के कारण होता है। आश्रव उनके अनुसार काय, वाक, मन, कर्म का योग है। उन्होंने कहा है काय, वांग,
मन कर्म योग स आश्रव। अज्ञान के कारण जीव कर्म की तरफ आकर्षित होता है। कर्म शरीर, वाणी और मन की क्रिया है। यह कर्म अर्थात शरीर, वाणी और मन की क्रियाएं 8 प्रकार की होती हैं। 1. ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जो ज्ञान को सीमित करता है। बहुत से ऐसे कर्म हैं जिससे हमारा अज्ञान बढ़ता है। ऐसे कर्मों को हम ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। जिन कर्मों के कारण हमारा दर्शन या आस्था, विश्वास कम होता है, उसे हम दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। जैन दर्शन में दर्शन का अर्थ है विश्वास, आस्था इत्यादि। तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जिसके कारण आत्मा में वेदना उत्पन्न होती है। मोहनीय कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जिसमें आत्मा में मोह उत्पन्न होता है और अन्य कषाय उत्पन्न होते हैं। आयु कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जिससे जीव की आयु घटती या बढ़ती है। अपने कर्म के कारण ही व्यक्ति अपने आयु को बढ़ाता या घटाता है। नाम कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जिससे उसे शरीर प्राप्त होता है। उसे प्रबल शरीर प्राप्त होगा या उसे निर्बल शरीर प्राप्त होगा, वो उसके कर्म पर निर्भर करता है। गोत्र कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जिससे यह निर्धारित होता है कि उसका जन्म किस कुल में होगा, किस समाज में होगा, किस राष्ट्र में होगा या किस विश्व में होगा। अंतराय कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जो कर्म फल में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन कर्मों के कारण कषाय उत्पन्न होते हैं। ये कषाय 4 हैं: राग, द्वेष, मोह और मान। राग का अर्थ है किसी वस्तु से विशेष लगाव या प्रेम। द्वेष का अर्थ है किसी से दूरी अर्थात दुश्मनी या ईर्ष्या। मोह का अर्थ है लोभ और मान का अर्थ है अहंकार। ये चारों कषाय तेल या स्नेह स्वरूप माने गए हैं। स्नेह में चिपचिपापन का गुण होता है जो उद्गलों को आकर्षित करता है, जो भौतिक पदार्थ के परमाणुओं को अपनी तरफ खींचता है। इनके कारण उद्गल के परमाणु जीव की तरफ आकर्षित होते हैं, परंतु केवल आकर्षित होने से ये आत्मा के साथ नहीं मिल सकते। कषायों के कारण आकर्षित होने पर भी जीवों के लिए उद्गलों के लिए रास्ता चाहिए ताकि वे जीव में मिल सकें। उद्गलों का जीव से मिलने के लिए निम्नलिखित रास्ते बताए गए हैं। अर्थात जीव में अगर इस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे तो उद्गल जीव की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं। पहला है मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व। मिथ्यात्व वह दृष्टि है जिसमें हम अतत्व को तत्व के रूप में देखते हैं, जो प्रिय है उसको श्रेय के रूप में देखते हैं, जो अशुभ है उसको शुभ के रूप में देखते हैं। इसी तरह अविरति उसे कहा जाता है जिसमें हम किसी वस्तु के गुणों को, दोषों को नहीं पहचान पाते हैं और दोषों को ही गुण मान लेते हैं। प्रमाद
वह अवस्था है, वह दृष्टि है, वह रास्ता है जिसमें हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसमें भेद नहीं कर पाते हैं। अर्थात जीव के आत्मा के मन में कर्तव्य अकर्तव्य का अज्ञान रहता है। योग मन वैसी अवस्था है जिसमें जीव मन, वचन तथा शरीर के वृत्तियों के नियंत्रण में रहता है। जैसे शरीर की जो अवस्था है उससे वो प्रभावित हो जाए, मन की जो अवस्था है उसे प्रभावित हो जाए, या वचन की जो अवस्था है उससे प्रभावित हो जाए। तो ऐसी वृत्तियों से प्रभावित होने पर क्रोध में या खुशी में या जोर से बोलने पर, क्रोध बढ़ने पर या शरीर संचालन के समय वृत्तियाँ बदलती हैं, और इन बदलती वृत्तियों के मन के प्रभाव में अगर आत्मा रहती है तो वह पुद्गलों को रास्ता देती है। तो ये सभी पुद्गल परमाणुओं को अपनी तरफ आने के लिए आमंत्रित करते हैं, रास्ता देते हैं। इससे पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ मिलने लगते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह कर्म के कारण उत्पन्न कषाय से अब आकृष्ट होकर पुद्गल आत्मा से मिल जाते हैं, और इसी क्रिया को आश्रव कहा जाता है। स कषायकत्व आजीव कर्मणो जो मन पुद्गल नादत्ते सबंध, और इसी आश्रव को हम लोग बंध कहते हैं, बंधन कहते हैं। आश्रव दो प्रकार के माने गए हैं। एक भावाश्रव। भावाश्रव वैसे आश्रव को कहा जाता है जिसमें कषाय अर्थात राग, द्वेष, मोह और मान मानसिक स्तर पर होते हैं। क्रियाशील तो होते हैं लेकिन वो केवल मानसिक स्तर पर होते हैं, तो इस अवस्था को हम लोग भाव आश्रव कहते हैं। द्रव्य आश्रव उस आश्रव को कहते हैं जब कर्म पुद्गल आत्मा तक पहुंचकर मिलने लगते हैं, तब उन्हें हम द्रव्य आश्रव कहते हैं। आश्रव के आधार पर बंधन दो प्रकार के माने गए हैं। भावबंध। भाव आश्रव की अवस्था को भाव बंधन कहा जाता है। द्रव्यबंध द्रव्य आश्रव से बने बंधन को द्रव्यबंध कहा जाता है। एक अन्य प्रकार से बंधन के चार प्रकार माने गए हैं। प्रकृति बंध वैसे आश्रव को कहा जाता है, वैसे बंधन को कहा जाता है जिसमें कर्म आत्मा के साथ मिलने से उसके स्वभाव का निर्माण करते हैं। अर्थात अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा, अनंत दर्शन स्वरूप आत्मा, अनंत वीर स्वरूप आत्मा और अनंत आनंद स्वरूप आत्मा सीमित हो जाती है, या उसमें आनंद की अनुभूति ज़्यादा होती है और अन्य सीमित होते हैं, या अन्य बढ़ते हैं और आनंद सीमित होता है। इस तरह से अनेक प्रकृतियां बनती हैं। इस बंधन की अवस्था को प्रकृति बंध कहा जाता है। इसमें कर्मों के कारण या कर्म बंधनों के कारण, परमाणुओं के आत्मा में मिलने के कारण व्यक्ति के या आत्मा के स्वरूप का निर्धारण होता है। प्रदेश बंध में वैसे बंध को कहा जाता है जिसमें वस्तुओं पुद्गलों का जब आत्मा के तरफ आकर्षण होता है, अर्थात भौतिक पदार्थ जब आत्मा में प्रवेश करने लगते हैं तो एक निश्चित संख्या में आत्मा में प्रवेश करते हैं।
हर आत्मा के साथ उसके कर्म के अनुसार अलग अलग संख्या में पुद्गल परमाणु प्रविष्ट होते हैं। इस तरह से अलग अलग आत्मा का प्रदेश बंध अलग अलग होता है। जिस आत्मा में जिस संख्या में परमाणु प्रवेश होंगे उसे उस आत्मा का प्रदेश बंधन कहा जाता है। अर्थात आत्मा में परमाणुओं की संख्या के प्रवेश को प्रदेश बंध कहा जाता है। एक स्थिति और बनती है कि आत्मा के साथ उसके कर्म के अनुसार परमाणु उसमें प्रवेश करते हैं, परंतु कर्म के अनुसार उनका समय निर्धारित होता है कि वो कितने समय तक आत्मा में टिके रहेंगे। इस अवस्था को स्थिति बंध कहा गया है। चौथी अवस्था है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध उसे कहा जाता है जिसमें यह निर्धारित होता है कि आत्मा में जो परमाणु प्रविष्ट हो रहे हैं, जो भौतिक द्रव्य प्रविष्ट हो रहे हैं, उनका वो कितने समय में परिपक्व होंगे और कितने समय में फल देंगे। अर्थात अनुभाग बंध कर्म पुद्गलों में फल की शक्ति का निश्चय करने वाला बंधन है। कर्म फलों के निश्चय करने वाले बंधन को अनुभाग बंधन कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव की सभी गतिविधियां कर्म के वश में है। यह कर्म जब कषाय युक्त हो जाता है तो बंधन का रूप ले लेता है, और बंधन ज्ञान को सीमित कर देता है, दर्शन को सीमित कर देता है, आनंद को सीमित कर देता है और वीर्य को सीमित कर देता है। इससे व्यक्ति में ज्ञान कम हो जाता है, अज्ञान बढ़ जाता है, व्यक्ति में दर्शन कम हो जाता है अर्थात विश्वास कम हो जाता है और अविश्वास बढ़ जाता है, संशय बढ़ जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसी तरह आनंद कम हो जाता है और दुख बढ़ जाता है, सुख का अभाव होने लगता है। इसी तरह वीर्य के प्रभावित होने पर उसमें उत्साह और साहस कम हो जाता है। इससे उसे निराशा और भय की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन बंधन के स्वरूप और कारण पर विस्तार पूर्वक विचार करता है। व्याख्यान के दूसरे भाग में हम लोग मोक्ष के स्वरूप पर विचार करेंगे और उसके बाद हम लोग तीसरे व्याख्यान में मोक्ष प्राप्ति के उपाय पर विचार करेंगे, जिसमें गुप्ती, समिति, त्रिरत्न और महाव्रतों की व्याख्या करेंगे। तीसरा व्याख्यान निष्कर्षात्मक व्याख्यान होगा। धन्यवाद।